नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150वें वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तराखंड में 7 नवंबर को 2 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने बताया कि पहला कार्यक्रम देहरादून के पुलिस लाइन में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश के अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहेंगे। दूसरा कार्यक्रम हल्द्वानी में प्रदेश अध्यक्ष और नगर निगम के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। दोनों कार्यक्रम के बाद में प्रदेश भर के सभी शिक्षा संस्थानों में सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय गीत के इस ऐतिहासिक अवसर को समर्पित किया जा सके। अभी हमारी रजत जयंती समारोह लगातार चल ही रहे हैं प्रदेश के, लेकिन उसके साथ साथ एक और हमारा कार्यक्रम है वंदे मातरम @150, यानी वंदे मातरम को लिखे हुए 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं 7 नवंबर को। तो 7 नवंबर को इस प्रदेश में 2 बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। एक कार्यक्रम जो हमारे देहरादून में होगा, जिसमें मुख्यमंत्री जी रहेंगे और सारे ऑफिशियल्स भी रहेंगे और हमारे अपने जो कार्यकर्ता हैं और बाकी लोग हैं सभी रहने वाले हैं। और दूसरा कार्यक्रम हमारा हल्द्वानी में होने वाला है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और वो नगर निगम के द्वारा आयोजित हल्द्वानी में किया जा रहा है MBPG कॉलेज में, और देहरादून का जो कार्यक्रम है वो पुलिस लाइन में ही होगा। तो उसमें वंदे मातरम का जो गायन है वो सिर्फ गायन नहीं है, सिर्फ प्ले नहीं होगा। सामूहिक गायन कैसे हो सके, कैसे हम इन कुछ दिनों में उसको सामूहिक रूप में उसको हम गाना सीख पाए या गा पाए, उसकी एक सभी लोग कोशिश करेंगे। और ये 2 बड़े कार्यक्रम के बाद हम लोग सभी कॉलेज में, हमारे शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी महाविद्यालयों में और विद्यालयों में भी इसको संपूर्ण वंदे मातरम गायन का और सामूहिक रूप से गायन का उन्होंने भी एक ऑर्डर पास किया है। तो 7 तारीख को वो भी सभी महाविद्यालय और विद्यालयों में होने वाला है। उत्तराखंड विधानसभा के रजत जयंती वर्ष पर विशेष सत्र के दौरान राजधानी के मुद्दे पर बोलते हुए बीजेपी विधायक अनिल नौटियाल ने साफ कहा कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाए जाने का फैसला पूर्व सरकारों के घोषणा पत्र और जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले तो मैं रजत जयंती वर्ष में 3 दिन का सत्र यहाँ पर आहूत हुआ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार और धन्यवाद करता हूँ। और महामहिम राष्ट्रपति जी ने संबोधित किया है, इसके लिए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, इस तरह की बातें, जो बात आप बोल रहे हैं कि भराड़ीसैंण गैरसैंण में हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्हीं की पार्टी ने, पूर्व में भी उनके घोषणा पत्र में था और हमारी पार्टी ने, माननीय त्रिवेंद्र जी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बनाई है। इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बहुत तेजी से खड़ा हो रहा है, जिसके लिए हमारी सरकार कटिबद्ध है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि पहाड़, प्लेन, इस तरह की जो बातें आती हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम प्रदेश में अल्मोड़ा के चौखुटिया क्षेत्र में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के चलते स्थानीय निवासियों द्वारा पिछले कई दिनों से प्रदर्शन जारी है और प्रदर्शन कर रहे लोगों द्वारा चौखुटिया से देहरादून पदयात्रा के माध्यम से विधानसभा का घेराव किया गया। वहीं सरकार की अव्यवस्थाओं को लेकर तंज कसते हुए प्रदेश कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने कहा कि पिछले 8 सालों से बीजेपी ने प्रदेश को केवल धरना प्रदेश बनाकर रख दिया है और ये जीता जागता प्रमाण है कि 375 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर लोगों को प्रदर्शन करने देहरादून आना पड़ रहा है। जिस तरीके से पिछले 8 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश का जो हाल है वो बेहाल कर दिया है, इस प्रदेश को सिर्फ धरना प्रदेश बना के रख दिया। इसका जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने आज है कि 300
75 किलोमीटर चल करके अगर 16 लोग देहरादून पहुंच रहे हैं एक मांग को लेकर के कि उनका जो ब्लॉक है, उनका जो डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर जो है स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, ये अपने आप में आपको शर्मसार करने वाली घटना है। लेकिन उसके बाद भी जो सरकार, हठधर्मी सरकार जो सत्ता में बैठी है, उसके कानों में जू नहीं रह गई। उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष पर आयोजित विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान कांग्रेसी विधायक तिलक राज बिहड़ ने कहा कि पलायन पर चिंता जताने वाले राजनेता अक्सर खुद ही पलायन का रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आपको बताते चले कि रजत जयंती पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया। मैं तो सभी नेताओं के बारे में कह रहा हूं, कौन सी पार्टी का नेता ऐसा नहीं जिसने पलायन नहीं नीचे किया है? कौन सी पार्टी का बचा हुआ है जो नीचे से आगे नहीं लड़ना चाहता है, सुविधाजनक कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं ढूंढ रहा है? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई पार्टी का नेता बचाओ, किसी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का, जो सुविधाजनक उसका बस चले, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, भवर, कौन नहीं आना चाह रहा? सब सुविधाजनक विधानसभा सीटें और लोकसभाएं छाटते हैं। अपने बेबाक बयानों के लिए जानने वाले कांग्रेस विधायक तिलक राज बिहड़ एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, जिसका कारण है उनका वो बयान जिसमें उनका कहना है कि देहरादून को ही स्थायी राजधानी घोषित किया जाना चाहिए। अपने बयान पर अटल रहकर एक बार फिर से बिहड़ ने कहा कि नेता ऊपरी क्षेत्र से निचले हिस्सों में आकर चुनाव लड़ना चाहते हैं और देहरादून को स्थायी राजधानी बनाकर 2 अरबों खरबों का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि देहरादून में है, उसे कैसे गैरसैंण लाया जा सकता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं बधाई देना चाहता हूं कि किसी भी विधायक ने मेरी इस बात का विरोध नहीं किया कि देहरादून स्थायी राजधानी बननी चाहिए। वोटों के लिए सब बोलेंगे, लेकिन आज किसी ने नहीं बोला है। सारे नेता उत्तराखंड के ऊपर के सब आके नीचे लड़ना चाहते हैं, किसी को मना नहीं, हिंदुस्तान में कहीं भी लड़ सकता है। तो फिर आप गैरसैंण की बात क्यों करते हो राजधानी की? जब आप वहां पर रहकर वहां काम नहीं करना चाहते हो, वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते हो, वहां डेवलपमेंट नहीं करना चाहते हो, फिर आप नीचे आने की बात करते हो, कहते हो गैर। तो फिर बना दो ना देहरादून को। ये कैसे जाएगा स्ट्रक्चर? यहाँ इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, ये जबरदस्त तरीके से, जो करोड़ अरबों खरबों रुपए का है, इसको कैसे उठा के ले जाओगे? कपकोट से बीजेपी विधायक सुरेश गाड़िया ने विधानसभा में विपक्ष की ओर से लगाए गए आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि विपक्ष की बातों को पीठ ने संज्ञान में लिया है और सरकार पारदर्शी और जवाबदेही व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। तो विपक्ष के विधायकों ने जो आरोप लगाए हैं, तो उस बात को भी पीठ ने संज्ञान लिया है। आगे के दिनों में हमने इसी मीडिया के माध्यम से कहा है कि जो भ्रष्ट हैं, जो गलत काम करने वाले हैं, उनको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाए। खबर कटीमा से है, जहां नेपाल सीमा से सटे झनकैया शारदा तट पर कार्तिक माह की पूर्णमासी को लगने वाले ऐतिहासिक गंगा स्नान मेले का आगाज हो गया है, जहां इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य और नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी और ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणा ने विधिवत पूजा अर्चना के साथ नारियल फोड़कर फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। तो वहीं इस अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने विधिवत पूजा अर्चना की है, शारदा नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जनकैया की जो नदी है, शारदा नदी, उसके तट पर ये हमारा 8 दिवसीय मेला चल रहा है यहाँ पर। और मेले में लगभग 400-500 के आसपास दुकानें हैं, जो यूपी और आपका उत्तराखंड, आपका हरियाणा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दूर से दुकानें यहाँ पर आती हुई हैं। कामनाएं देना चाहता हूँ। और ये एक बरसों पुराना मेला है, जनकैया में लगता है और इसमें हमारे परिवार का और हमारे स्थानीय लोग, सभी लोग इसमें शिरकत करते हैं और ये बेहद विशाल मेला का अपना रूप लेता जा रहा है। और माँ गंगा से हम आशीर्वाद चाहते हैं कि कटीमा में सुख, समृद्धि और शांति
आए। हर वर्ष की भांति आज से झनकैया मेला का शुभारंभ हो चुका है और ये 8 दिवसीय मेला रहता है जिसमें स्थानीय और प्रदेश के बाहर से भी काफी श्रद्धालु आते हैं। और ये जो हमारे सामने आपको साइकिल दिख रही है, यहाँ पर डुबकी लगाते हैं, उसके बाद मेले में खरीदारी वगैरह करते हैं। तो सुरक्षा के दृष्टिगत हमारे द्वारा पीएसी थाना पुलिस से से मांग की गई थी। LUCC चिटफंड कंपनी में रकम फंसाने वाले निवेशकों से अवैध वसूली का मामला के अध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निवेशकों से अपील की है कि इस केस के लड़ने या फिर कहीं पर भी किसी कार्रवाई के लिए किसी भी निवेशक को रकम देने की जरूरत नहीं है। मामला हाईकोर्ट में है और सीबीआई इसकी जांच कर रही है। यह है कि LUCC प्रकरण में कुछ लोगों के द्वारा जबरन, जबकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दे भी दिया गया है, निर्णय भी सही डायरेक्शन में कई चीजें जो संबंधित प्राधिकारियों को एक तरह से निर्देश कर दिया गया, उन्होंने डायरेक्शन दे दी कि सीबीआई अपना अलग काम करेगी। चीफ सेक्रेटरी महोदय सीबीआई का सहयोग करेंगे, जिसमें अपना जितना भी सिस्टम है जो कंप्यूटर है उससे संबंधित या राजकीय आवास या जो पुलिस विभाग के जो SHO रैंक के अधिकारी, कांस्टेबल वगैरह सबकी व्यवस्था वो करके देंगे उनके लिए। और दूसरा जो है जो लिक्विडेटर है उसको उनको कह दिया है कि आप जो है पूरी जो है संपत्तियों की जांच करें। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का और चमोली के जिलाधिकारी गौरव कुमार ने आगामी नंदा देवी राजरात की तैयारी को लेकर दूरस्थ वाड़ गांव में स्थानीय लोगों के साथ बैठक की, जहां इस दौरान उन्होंने वाड़ स्थित लाटू धाम के दर्शन किए हैं। वाड़ के साथ ही जिलाधिकारी गौरव कुमार ने लोहाजंग और मुंदोली में भी स्थानीय लोगों के साथ बैठक की है और सुझाव भी दिए हैं। इस दौरान उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार, ब्लॉक प्रमुख देवाल तेजपाल रावत, डीएफओ सर्वेश दुबे और उप जिलाधिकारी थराली अबरार अहमद, थाना अध्यक्ष विनोद चौरसिया के साथ अन्य विभागों के विभागाधिकारी मौजूद रहे। नंदा देवी राजजात की यात्रा मुझे लगता है कि अब भव्य रूप से जो होने वाली नंदा देवी राजजात है उसकी तैयारी पूर्ण रूप से शुरू हो चुकी है। इस प्रकार से वार्ड में आज ग्रामवासियों के साथ बैठे और तमाम समस्या गांव के तमाम जनप्रतिनिधि और लोगों ने बताया और जो हमारे वार्ड से ऊपर के निर्जन पड़ाव है उन पर किस तरीके से काम हो उस पर पूर्ण तरीके से चर्चा हुई और तमाम विषयों से लेकर पार्किंग से संबंधित विषय हो गए या रास्ता हो गए, पुलिया हो गए, तमाम विषयों पर चर्चा हुई। निश्चित ही मुझे लगता है कि कुछ समय बाद इन कार्य का ये जो काम है ये धरातल पर उतरेंगे। देखिए, नंदा राजा यात्रा में ये हमारा आखिरी ऐसा पड़ाव है जहां तक जो मोटरेबल है, इससे आगे यात्रा बुग्याल में पैदल ही जाती है। तत्क्रम में आज एसपी साहब, डीएफओ साहब, सीडीओ साहब, समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण यहाँ पर आए हैं और जो हमारे कार्य प्रस्तावित हैं उसके बारे में बात की है और जो कार्य और प्रस्तावना की जानी है। एसडीओ साहब ने हमारे जो एक कोड गार्डर है आपका पौड़ी जिले क्षेत्र में ड्रग्स फ्री देवभूमि अभियान को गति प्रदान करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर निगरानी रखने और उनके विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत में कोटद्वार क्षेत्र में की गई कार्रवाई के दौरान एक युवक को 8.76 स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। देखिए, आज कोटद्वार में हमारी जो थाना पुलिस है, जो हमारी CIU उनके द्वारा संयुक्त टीम बनाकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, वीरेंद्र सिंह रावत, जिसके पास से लगभग 9 ग्राम स्मैक के आसपास बरामद हुई है। उपरोक्त प्रकरण में FIR पंजीकृत करके जो भी अधीन कार्रवाई है वो की जा रही है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ लोग खाते
पीते तो बहुत बढ़िया है, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड राज्य स्थापना की रजत जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के MBPG कॉलेज में भव्य पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश की वीरता और समर्पण की परंपरा को सराहा और कहा कि उत्तराखंड की मिट्टी में राष्ट्रभक्ति और बलिदान की भावना बसी है। इस मौके पर सीएम ने सैनिक कल्याण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। हल्द्वानी में सैनिकों के 150 बच्चों के लिए आधुनिक छात्रावास निर्माण की भी योजना पेश की है। राज्य का रजतोत्सव है और इस रजतोत्सव पर हम सभी जो हमारे समाज के अनेक आयाम हैं, अनेक हमारे संगठन हैं, अनेक गतिविधियां करती हैं, उन सभी के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि सभी का योगदान अपने अपने स्थानों पर अभूतपूर्व रूप से रहा है। उसमें हमारे सैनिकों का, पूर्व सैनिकों का, वीर नारियों का, माताओं का, सैनिक परिवारों का राज्य के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारा राज्य देव भूमि के साथ साथ वीर भूमि भी है। यहाँ हर परिवार से एक बेटा देश की सीमाओं के लिए समर्पित होता है। ऐसे समय में हम सैनिकों के बीच में भी आए हैं। सैनिकों के परिजनों के लिए, सैनिक परिवारों के लिए, या जो बलिदानी हमारे एक मुश्त
धनराशि में भी हमने बढ़ोतरी की है। उनके यात्रियों को अनुग्रह मिलने वाले यात्री को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया है। नेल्सन और डिस्ट्रिक्ट की धनराशि वार्षिक की और जो एकमुश्त राशि थी उन सभी को हमने बढ़ाया है। स्टाम्प ड्यूटी पर 30% की छूट की है। सैनिकों के लिए प्रत्येक स्थान पर सैनिक कल्याण विभाग के द्वारा सैनिक कल्याण कार्यालय बने, उनकी सुविधाओं को लिए उनके उत्थान के लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब सैनिक परिवार के लोग भी हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से सेना का सैनिकों का मनोबल बढ़ाया गया है, निश्चित रूप से उनसे प्रेरणा मिलते हैं। उत्तराखंड जहाँ देवभूमि के साथ साथ वीरभूमि भी है, सैनिक और सैनिक परिवार में सर्वोच्च प्राथमिकता में उनके कल्याण को हल्द्वानी में आयोजित पूर्व सैनिक सम्मेलन में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस सम्मेलन में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों और सैन्य परिवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम में लगभग 4000 से ज्यादा पूर्व सैनिक उपस्थित रहे। मूल रूप से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में यहां पर पहुंचे हुए थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी और वन मंत्री सुबोध उनियाल भी मौके पर उपस्थित रहे। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि हल्द्वानी से हैं, जहां पर पूर्व सैनिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां पर सीएम धामी पहुंचे हुए थे। पौड़ी जिले के बैकुंठ चतुर्दशी मेला आयोजन के 5वें दिन सिद्धपीठ श्री देवलेश्वर महादेव मंदिर बलूड़ी में लोक गायक साहब सिंह रमोला और उनके साथियों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई। उनके द्वारा दी गई संस्कृति और एवं प्रस्तुतियां और उनके द्वारा गाए गए गीतों पर इस दौरान दर्शक थिरकते नजर आए। बैकुंठ चतुर्दशी मिलने के अंतिम दिन हवन पूजन किया। पूर्णाहुति के साथ मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष केसर सिंह नेगी सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ब्लॉक प्रमुख पौड़ी अस्मिता नेगी द्वारा मंदिर सौंदर्यीकरण को लेकर 1 लाख देने की घोषणा की गई। इस दौरान सभी अतिथियों ने मंदिर में देवलेश्वर महादेव के दर्शन किए, लोक सुख शांति की कामना की है। हो रहा है ये मेला का मकसद किसान दंपतियों की कामना, ये संकल्प बनने की कामना पूर्ण करने के उद्देश्य से किया जाता है। इसको थोड़ा बड़ा रूप देकर हम 4 दिवसीय 5 दिवसीय 6 दिवसीय कर देते हैं, ताकि ये मेला चलता रहे और लोगों को इस मेले में प्रतिभा करने का मौका मिले। ये हम सारे भक्त लोगों को चाहते हैं। इसमें हर वर्ष कभी 20, कभी 12, कभी इस समय जैसे कि 5 माताओं ने दीपदान किया है, तो पिछले वर्ष भी 3 माताओं का दीपदान किया था। 2-3 बच्चों का नामकरण संस्कार किया गया। इसी प्रकार हम एक भगवान देव महादेव की कामना करते हैं कि जो माताएं यहाँ पर अपनी आशा उम्मीद लेकर आती है तो उनके लिए वो प्रार्थना करते हैं कि माताओं की इच्छाओं को पूर्ण करें। और लोगों से अपील करते हैं कि इस मेले को भव्य बनाने में अपना सहयोग दें। देवलेश्वर महादेव कलोड़ी के मंदिर समिति की तरफ से बैकुंठ चतुर्दशी के उपलक्ष्य में ये मेले का आयोजन किया जाता है और पिछले 10 वर्षों से यहाँ निरंतर हर प्रतिवर्ष यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। बहुत उत्साहपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल यहाँ पे देखा जा रहा है। जैसे पता चल रहा है कि यहाँ पे विभिन्न तरह की प्रतियोगिता भी आयोजित की गई हैं, जो कि जो लोकल प्रतिभाएं हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ साथ आपके सभी दर्शकों को हम प्रणाम करना चाहूंगा, उनको भोलेनाथ का आशीर्वाद भी भेजना चाहूंगा कि वो जहां भी हैं प्रत्यक्ष तौर पर या अप्रत्यक्ष तौर पर जिस तरह भी वो इस देवादिदेव महादेव के आयोजन के साथ जुड़े हैं, उन सभी का कृतज्ञ हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक हमारा 5 दिवसीय आयोजन था, जिसमें 1 नवंबर को उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें शिव ध्वजा आई, गांव से शिव ध्वजा आई थी। दिव्य और भव्य आयोजन था। मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि केवल 10 वर्ष का इस मेले की उम्र हुई है। 2016 में प्रारंभ हुआ था और इस समय 2025 यानी 10वां आयोजन ये है। और लेकिन जिस तरह से इसमें जनता का हमें अपार जन समर्थन मिला है, आप सब ने जिस तरह से हमको कवर किया है, उस सब के लिए हम कृतज्ञ हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और मुझे लगता है दिनों दिन ये मेले की जो गति है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और हम
बहुत जल्दी पहाड़ में एक बहुत बड़ा आयोजन करने वाले हैं। इस मेले में हमने प्रयोग किए हैं। हमारे साथ लोग इसलिए जुड़ रहे हैं कि इस मेले में हर साल कुछ नया होता है, क्योंकि ये पौराणिक मेला नहीं है कि जिसकी कोई एक गाथा चल रही हो या बलि प्रथा पे आधारित हो। इस मेले को हमने अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से सींचा है। बहुत अच्छा रहा है प्रोग्राम। यहाँ 1 नवंबर से प्रोग्राम चल रहा है और आज यहाँ 5 नवंबर तक आज यहाँ समापन है मेले का। भगवान सुपट्टी उधर खैर पहली बार आया हूँ और आज दूसरी बार आने का यहाँ पर मौका मिला है। मेरे साथ में आदरणीय हरिजन पवार जी लोग आए हैं, बहुत पुराने। और अब वही तो ये ऐतिहासिक मेला है यहाँ पर सिद्धपीठ बिलेश्वर महादेव मंदिर समिति के द्वारा जो आयोजित किया जा रहा है बैकुंठ चतुर्दशी मेला। इसमें मुझे भी निमंत्रण मिला है, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मेला समिति का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।